एक ऐसे देश की कल्पना करो जो ऐसा लगे जैसे किसी बच्चे ने उसे बनाया हो। एक लंबी, बिल्कुल पतली लाइन जो एक विशाल महासागर और एक ऊंचे पहाड़ के बीच फंसी हो। ये कोई कल्पना नहीं है, यह चिल्ली है। यह 4300 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, फिर भी अपने सबसे पतले पॉइंट पर यह सिर्फ 90 किलोमीटर चौड़ा है। ये जमीन की एक रिबन जैसा है, पृथ्वी का एक टुकड़ा जो इतना नाजुक लगता है कि उसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। जब आप इसे मैप पर देखते हैं तो ये लॉजिक के खिलाफ लगता है। ये एक जियोग्राफिकल एनोमली है, एक ऐसी जगह जिसे सच में नहीं होना चाहिए। और यही बात इसे हमारे ग्रह पर सबसे आकर्षक, माइंड ब्लोइंग जगहों में से एक बनाती है। ये एक्सट्रीम्स का देश है, स्टार्क और सुंदर कॉन्ट्रडिक्शंस की भूमि है। यह अनोखा शेप चिल्ली के बारे में सब कुछ समझने की है। यही वजह है कि आपको इसके उत्तर में दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट और दक्षिण में विशाल ग्लेशियर्स मिल सकते हैं। यही वजह है कि कल्चर, क्लाइमेट और जीवन जीने का तरीका हर कुछ 100 किलोमीटर पर ड्रामेटिकली बदल सकता है। चिल्ली में ट्रैवल करना जियोग्राफी टेक्स्ट बुक के पन्ने पलटने जैसा है, लेकिन एक ऐसी टेक्स्ट बुक जो अलाइव हो गई हो। एक पल आप ऐसे लैंडस्केप में होते हैं जो मार्स जैसा लगता है, अगले पल आप हरे भरे जंगलों से घिरे होते हैं और फिर आप नुकीली, बर्फीली चोटियों को घूरते हुए खुद को पाते हैं। ये एक लंबी, पतली जमीन की पट्टी में सिमटा हुआ एक एडवेंचर है। ये देश एक कांस्टेंट सरप्राइज है। ये एक ऐसी जगह है जहां नेचर ने अपने सबसे डेयरिंग एक्सपेरिमेंट्स करने का फैसला किया है। यहाँ आपको एंशिएंट फॉरेस्ट्स के बगल में एक्टिव वॉल्केनोज उबलते हुए मिल सकते हैं। आप एरिड डिजर्ट्स के पास पेंगुइन्स को वॉडलिंग करते हुए देख सकते हैं। शीयर वैरायटी स्टैगरिंग है। ये सिर्फ एक देश नहीं है, ये वर्ल्ड्स का एक कलेक्शन है जो एक तरफ फॉर्मिडेबल एंडीज माउंटेन्स और दूसरी तरफ विशाल मिस्टीरियस पैसिफिक ओशन से बंधे हुए हैं। दो पावरफुल नेचुरल फोर्सेस के बीच ये कांस्टेंट स्क्वीज ने सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि उन लोगों की स्पिरिट को भी आकार दिया है जो इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जगह को अपना घर कहते हैं। वे ऑ और एडेप्टेशन की परमानेंट स्टेट में रहते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो एडवेंचर पसंद करता है और हमारे ग्रह की रॉ पावर को समझना चाहता है, चिल्ली अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। ये एक ऐसी जर्नी है जो आपकी परसेप्शंस को चैलेंज करती है कि एक देश क्या हो सकता है। ये एक रिमाइंडर है कि सबसे अनयूजुअल और सीमिंगली इम्प्रैक्टिकल डिजाइन्स अक्सर सबसे बड़ी ब्यूटी और रेजिलियंस को छिपा सकते हैं। जैसे ही आप जमीन की इस रिबन को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, आपको एहसास होता है कि इसकी स्ट्रेंजनेस ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, सर्वाइवल, ब्यूटी और वंडर की एक कहानी है जिसे नेचर ने खुद लिखा है। और ये दुनिया के मैप पर उस एक सिंपल बिजार लाइन से शुरू होती है। चिल्ली को सच में समझने के लिए आपको सबसे पहले इसके भूगोल को समझना होगा जो एक्सट्रीम से कम नहीं है। यह देश दो विशाल प्राकृतिक विशेषताओं द्वारा परिभाषित है। पूर्व में आपके पास एंडीज है जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये सिर्फ कोमल पहाड़ियां नहीं हैं, ये दिग्गज हैं जिनकी चोटियां आसमान में 6000 मीटर से भी ऊपर उठती हैं। चट्टान की यह विशाल दीवार एक बाधा के रूप में कार्य करती है, चिल्ली को दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के बाकी हिस्सों से अलग करती है। यह एक फॉर्मिडेबल रीढ़ है जो देश की पूरी लंबाई में फैली हुई है, मौसम के पैटर्न को निर्धारित करती है, यूनिक इकोसिस्टम्स बनाती है और इसकी छाया में रहने वाले हर व्यक्ति के जीवन को आकार देती है। दूसरी तरफ पश्चिम में प्रशांत महासागर का अंतहीन विस्तार है। यह सिर्फ एक सुंदर कोस्टलाइन नहीं है, यह प्रकृति की एक शक्तिशाली शक्ति है। ठंडा हम्बोल्ट करंट अंटार्कटिक से ऊपर की ओर बहता है, तटीय हवा को ठंडा करता है और एक यूनिक समुद्री वातावरण बनाता है। यह करंट एक जीवन धारा है जो दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक का समर्थन करता है, लेकिन यह देश के रेगिस्तानी क्षेत्रों को बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चिल्ली अनिवार्य रूप से फंसा हुआ है। यह जीवन का एक संकीर्ण गलियारा है जो ऊंचे, उग्र एंडीज और गहरे, ठंडे प्रशांत के बीच फंसा हुआ है। यह भौगोलिक सेटअप इसके सभी चमत्कारों और इसकी सभी चुनौतियों का स्रोत है। यह लंबा, पतला आकार क्लाइमेट्स की एक अविश्वसनीय विविधता बनाता है। उत्तर में आप ट्रॉपिक्स में हैं। जैसे ही आप दक्षिण की यात्रा करते हैं, आप भूमध्य सागरीय जलवायु से गुजरते हैं, फिर एक टेम्परेट ओशियनिक क्लाइमेट और अंत में आप पैटागोनिया के सब पोलर एल्पाइन कंडीशंस तक पहुंचते हैं।
यह स्पेन से आइसलैंड की यात्रा करने जैसा है, लेकिन सब कुछ एक ही देश की सीमाओं के भीतर। यह भिन्नता ग्रेजुअल नहीं है, यह अक्सर अब्रप्ट होती है। आप कुछ घंटों तक ड्राइव कर सकते हैं और ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप दुनिया के बिल्कुल अलग हिस्से में आ गए हैं। यही बात चिल्ली को भूगोलविदों और जलवायु वैज्ञानिकों के लिए एक लिविंग लेबोरेटरी बनाती है। इस भूगोल से पैदा हुई चुनौतियां इमेंस हैं। ऐसे विविध और कठिन इलाके में सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक मॉन्यूमेंटल कार्य है। एक सिंगल हाईवे, पैन अमेरिकन हाईवे, देश की मुख्य धमनी के रूप में कार्य करता है, जो रेगिस्तानी उत्तर को घनी आबादी वाले केंद्रीय क्षेत्रों और जंगली दक्षिण से जोड़ता है। एक ऐसे देश का प्रबंधन करना जहां एक छोर एक झुलसा देने वाला रेगिस्तान है और दूसरा एक जमा हुआ जंगल है, अविश्वसनीय योजना और रेजिलियंस की आवश्यकता है। फिर भी ये चुनौतियां यूनिक अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करती हैं, जो इनोवेशन और अडेप्टेशन की भावना को बढ़ावा देती है, जो चिल्ली के राष्ट्रीय चरित्र में गहराई से निहित है। उन्होंने अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी भौगोलिक परिवेश में रहना और यहां तक कि फलना फूलना भी सीख लिया है। चिल्ली वो जगह है जहां आपको दुनिया के सबसे ड्रामेटिक लैंडस्केप्स एक साथ देखने को मिलते हैं। ये इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की जगह है। सबसे उत्तर में अटाकामा रेगिस्तान, अटाकामा डेजर्ट है। ये सिर्फ कोई रेगिस्तान नहीं है, ये पृथ्वी पर सबसे सूखा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। इसके कुछ हिस्से इतने एलियन, इतने जीवनहीन लगते हैं कि नासा उनका उपयोग अपने मार्स रोवर्स को टेस्ट करने के लिए करता है। जमीन फटी हुई और बंजर है, हवा पतली है और लैंडस्केप लाल चट्टानों और रेत के टीलों का एक समुद्र है, जिसके ऊपर एक बेहद साफ आसमान है। यह एक ऐसी जगह है जो हमारे हरे और नीले ग्रह के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग महसूस होती है। यह एक सच्ची खिड़की है कि अन्य दुनिया कैसी दिख सकती है। फिर 4000 किलोमीटर दक्षिण की यात्रा करें और आप एक बिल्कुल अलग रीम में प्रवेश करते हैं, पैटागोनिया। यहाँ लैंडस्केप पर बर्फ का दबदबा है। आपको दक्षिणी पैटागोनियन आइसफील्ड, साउदर्न पैटागोनियन आइसफील्ड मिलेगा, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंटीगुअस आइसफील्ड है। विशाल ग्लेशियर, प्राचीन बर्फ की नदियां पहाड़ों से होकर अपना रास्ता बनाती है और फिरोजी झीलों में गिरती हैं। एक ग्लेशियर के काल्विंग की आवाज, जब बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर पानी में गिरता है, एक गर्जनापूर्ण अविस्मरणीय अनुभव है। यह प्रिस्टीन विल्डरनेस की दुनिया है, नुकीली चोटियों की और बर्फ की रॉ अनटेम्ड शक्ति की। अटाकामा और पैटागोनिया दोनों को एक ही देश में होना बस माइंड बॉगलिंग है। लेकिन इतना ही नहीं, देश की पूरी लंबाई में एंडीज के समानांतर 2000 से अधिक ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला फैली हुई है। उनमें से कई सक्रिय हैं। ये ज्वालामुखी सतह के नीचे काम कर रही इमेंस जियोलॉजिकल फोर्सेस की एक कांस्टेंट रिमाइंडर हैं। वे प्रशांत रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो इंटेंस साइज्मिक और वोल्केनिक एक्टिविटी का एक क्षेत्र है। जबकि वे खतरा पैदा करते हैं, वे केंद्रीय घाटियों में इनक्रेडिबली फर्टाइल सॉइल्स भी बनाते हैं, जहां चिल्ली की फेमस वाइन का अधिकांश उत्पादन होता है। ये कॉनिकल पहाड़, कुछ बर्फ से ढके हुए, चिल्ली के लैंडस्केप का एक आइकॉनिक हिस्सा है। एक सुंदर फिर भी शक्तिशाली उपस्थिति और बेशक महासागर है। चिल्ली में 6400 किलोमीटर से अधिक कोस्ट लाइन है। यह तट जंगली, ऊबड़ खाबड़ और इनक्रेडिबली डाइवर्स है। उत्तर में यह रेगिस्तान से मिलता है, केंद्र में यह सुंदर बीचेस और बसलिंग पोर्ट सिटीज बनाता है, दक्षिण में यह फ्योर्ड्स, चैनल्स और द्वीपों के एक भूल भुलैया में घुल जाता है, जिससे एक कॉम्प्लेक्स और स्टनिंगली ब्यूटीफुल आर्किपेलागो बनता है। महासागर, रेगिस्तान, ज्वालामुखी और ग्लेशियरों की यह कांस्टेंट उपस्थिति चिल्ली को पृथ्वी के ग्रेटेस्ट हिट्स का एक शोकेस बनाती है। ये एक ऐसा देश है जहां 4 महान तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, हर एक दिन पूरी ड्रामेटिक डिस्प्ले पर होते हैं। चिल्ली में क्लाइमेट के कॉन्ट्रास्ट उसके जियोग्राफी जितने ही एक्सट्रीम है। यह बैफलिंग वेदर पैराडॉक्सेस का देश है, एक ऐसी जगह जहां नॉर्मल रेनफॉल के कॉन्सेप्ट्स लागू नहीं होते। सबसे फेमस एग्जाम्पल उत्तर में अटाकामा रेगिस्तान, अटाकामा डेजर्ट है। अटाकामा के दिल में स्थित कुछ वेदर स्टेशंस में रेनफॉल का कोई रिकॉर्ड इतिहास नहीं है, कभी नहीं। हम उन जगहों की बात कर रहे हैं जो सदियों से, शायद मिलेनिया से सूखी हैं। हवा इतनी शुष्क है कि यह बादलों के बनने को रोकती है, जिससे लगातार साफ आसमान रहता है। मॉइस्चर की इस कमी ने हजारों सालों से एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और यहां तक कि ह्यूमन बॉडीज को भी प्रिजर्व्ड रखा है, जिससे रेगिस्तान एक नेचुरल म्यूजियम बन गया है। यह एक्सट्रीम ड्राइनेस फैक्टर्स के एक यूनिक कॉम्बिनेशन के कारण होती है।
पूर्व में एंडीज पहाड़, एंडीज माउंटेन्स, अमेज़न बेसिन, अमेज़न बेसिन से आने वाले किसी भी बारिश वाले बादलों को रोकते हैं। पश्चिम में प्रशांत महासागर में ठंडा हम्बोल्ट करंट तट के पास की हवा को ठंडा करता है, जिससे एक टेम्परेचर इन्वर्जन पैदा होता है जो बादलों को ऊपर उठने और बारिश पैदा करने से रोकता है। ये दोनों तरफ रेन शैडो बनाता है, जिससे अटाकामा एक डबल लॉक डेजर्ट बन जाता है। ये ड्राइनेस का एक परफेक्ट स्टॉर्म है, एक क्लाइमेटिक एनोमली जो इसे ग्रह पर सबसे इनहॉस्पिटेबल फिर भी साइंटिफिकली वैल्यूएबल जगहों में से एक बनाती है। आसमान की स्पष्टता इसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाती है। अब चलिए स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर चलते हैं। यदि आप चिली के दक्षिणी भाग की यात्रा करते हैं, विशेष रूप से वाल्डिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट्स और पैटागोनियन आर्किपेलागो में, तो आप पृथ्वी पर सबसे नम स्थानों में से एक में प्रवेश करते हैं। यहाँ कहानी बिल्कुल विपरीत है। प्रशांत महासागर से नमी से भरी पश्चिमी हवाएं, वेस्टर्ली विंड्स, एंडीज पहाड़ों से टकराती हैं। ऊपर उठने के लिए मजबूर होने पर हवा ठंडी होती है और अपनी नमी को टोरेंशियल रेन और बर्फ के रूप में छोड़ती है। इस क्षेत्र के कुछ इलाकों में प्रतिवर्ष 4000 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती है। यह परपीचुअल डैम्पनेस की भूमि है, हरे भरे जंगलों की, काई से ढके पेड़ों की और रेजिंग रिवर्स की। यह स्टार्क कॉन्ट्रास्ट ही चिली को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। एक ऐसा देश जिसमें पृथ्वी पर सबसे सूखे स्थानों में से एक और कुछ सबसे नम स्थान दोनों हैं, एक सच्चा नेचुरल वंडर है। यह बताता है कि पहाड़ की श्रृंखलाएं और समुद्री धाराएं जैसे पावरफुल जियोग्राफिकल फीचर्स स्थानीय क्लाइमेट्स को आकार देने में कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। चिली के लोगों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें बहुत अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होना पड़ता है। उत्तर में जीवन पानी के लिए एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, दक्षिण में यह बारिश और ठंड के खिलाफ एक लड़ाई है। ये क्लाइमेटिक पैराडॉक्स सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, ये इस लंबे पतले देश में दैनिक जीवन का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। चिली में जीवन प्रकृति की अद्भुत और फ्रैंकली अक्सर डरावनी शक्ति के साथ एक निरंतर बातचीत है। यह एक ऐसा देश है जो सचमुच किनारे पर बैठा है। यह नाज़का और दक्षिण अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों, साउथ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमा पर स्थित है। एक अत्यधिक सक्रिय सबडक्शन जोन जहां एक प्लेट दूसरी के नीचे खिसक रही है। यह भूवैज्ञानिक वास्तविकता का मतलब है कि भूकंप कोई दुर्लभ घटना नहीं है, वे खैर बस जीवन का एक हिस्सा हैं। चिली के लोगों को कम उम्र से ही ट्रेमर्स पर प्रतिक्रिया करना सिखाया जाता है। इमारतों का निर्माण साइज्मिक रेजिस्टेंस के अविश्वसनीय मानकों के अनुसार किया जाता है, जिन्हें टूटने के बजाय हिलने और झुकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ओवरवेलमिंग फोर्स के सामने मानवीय सरलता का एक प्रमाण है। देश ने अब तक के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से कुछ का अनुभव किया है। 1960 में वाल्डिविया भूकंप, वाल्डिविया अर्थक्वेक ने 9.5 की तीव्रता दर्ज की, जो अब तक मापी गई सबसे मजबूत थी। इसने एक विनाशकारी सुनामी को जन्म दिया, जिसने न केवल चिली के तट को तबाह कर दिया, बल्कि पूरे प्रशांत महासागर में लहरें भी भेजीं, जिससे जापान और हवाई तक दूर तक नुकसान हुआ। हाल ही में 2010 में 8.8 तीव्रता का भूकंप मध्य चिली में आया, जिससे फिर से व्यापक विनाश और एक शक्तिशाली सुनामी आई। ये घटनाएं दुखद हैं, लेकिन वे रेजिलियंस और समुदाय की भावना को भी गढ़ती हैं। यहाँ के लोग समझते हैं कि वे इसमें एक साथ हैं, एक ही अप्रत्याशित पृथ्वी का सामना कर रहे हैं। जैसे कि भूकंप पर्याप्त नहीं थे, ज्वालामुखी भी हैं। एंडियन रीड, एंडियन स्पाइन पर हजारों ज्वालामुखियों के साथ विस्फोट एक नियमित खतरा है। 2015 में कालबुको ज्वालामुखी, कैलबुको वोल्केनो 40 से अधिक वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद शानदार ढंग से फटा, जिससे एक विशाल राख का बादल मीलों तक वातावरण में फैल गया और हजारों लोगों को निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये विस्फोट हवाई यात्रा को बाधित कर सकते हैं, खेत को नष्ट कर सकते हैं और घंटों के भीतर परिदृश्य को नया रूप दे सकते हैं। इन उग्र पहाड़ों के पास रहने वाले समुदायों के लिए उनके पैरों के नीचे उबल रही शक्ति के बारे में निरंतर जागरूकता है। शुरुआती चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और निकासी योजनाएं, इवैक्यूएशन प्लान्स अस्तित्व के लिए आवश्यक उपकरण हैं। इस निरंतर खतरे के साथ रहना, हिलती जमीन, फटते पहाड़ और शक्तिशाली महासागर से ने चिली की मानसिकता को गहराई से आकार दिया है।
एक निश्चित स्टोइसिज्म है, मानवीय नियंत्रण से परे शक्तियों की एक व्यावहारिक स्वीकृति है। लेकिन यह एक निष्क्रिय स्वीकृति नहीं है, यह एक सक्रिय अनुकूली प्रतिक्रिया है। इसने इंजीनियरिंग में नवाचार को प्रेरित किया है, राष्ट्रीय एकजुटता की एक मजबूत भावना पैदा की है और प्राकृतिक दुनिया के लिए गहरा सम्मान फॉस्टर्ड किया है। चिल्ली में रहना एक गतिशील और शक्तिशाली वातावरण में अपनी जगह को समझना है। यह प्रकृति की शक्तियों के साथ नृत्य करना सीखना है, उनकी शक्ति का सम्मान करना है, जबकि अभी भी एक आधुनिक समृद्ध समाज का निर्माण करना है। ड्रामेटिक लैंडस्केप्स और नेचुरल फोर्सेस से परे चिली में एक रिच और डाइवर्स कल्चरल सोल है। ये कल्चरल टैपेस्ट्री इंडिजिनस हेरिटेज, स्पेनिश कॉलोनियल हिस्ट्री और यूरोपियन इमिग्रेशन की लहरों के मिश्रण से बुनी गई है। उत्तर में अटाकामा रेगिस्तान, अटाकामा डेजर्ट के पास आप आइमारा और अटाकामेन्यो जैसी स्वदेशी संस्कृतियों का मजबूत प्रभाव महसूस कर सकते हैं। उनकी परंपराएं, संगीत और जमीन से जुड़ाव सदियों से जीवित हैं। और दक्षिण में मपुचे लोगों की एक शक्तिशाली और रेजिलिएंट संस्कृति है, जिसका पृथ्वी से गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है, जो उनके प्रतिरोध और अस्तित्व के लंबे इतिहास का केंद्रीय रहा है। स्पेनिश औपनिवेशिक प्रभाव सांटियागो और वालपराइसो जैसे केंद्रीय शहरों की वास्तुकला में सबसे अधिक दिखाई देता है। वालपराइसो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक केओटिक और कलरफुल पोर्ट सिटी है। इसकी खड़ी पहाड़ियां चमकीले रंग के घरों के एक भूल भुलैया से ढकी हुई हैं, जो ओल्ड फ्यूनिक्युलर एलिवेटर्स या असेंसोर्स की एक श्रृंखला से जुड़ी हुई हैं। इसमें एक बोहेमियन आर्टिस्टिक वाइब है, जिसने कवि पाब्लो नेरुदा सहित पीढ़ियों से कवियों और लेखकों को प्रेरित किया है। यह शहर चिल्ली का ही एक परफेक्ट मेटाफोर है, थोड़ा केओटिक, इनक्रेडिबली कलरफुल और एक क्लिफ के किनारे पर मजबूती से टिका हुआ। चिल्ली के नेचुरल वंडर्स सिर्फ जियोलॉजिकल क्यूरियोसिटीज नहीं हैं, वे इसकी पहचान के लिए केंद्रीय हैं और इमेंस नेशनल प्राइड का एक स्रोत है। पैटागोनिया में टोरेस डेल पेन नेशनल पार्क को अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। इसके आइकॉनिक ग्रेनाइट पीक्स या टॉरस पैटागोनियन स्टेप एक्सोर से लगभग लंबवत उठते हैं, जिससे ग्रह पर सबसे लुभावने पर्वतीय दृश्यों में से एक बनता है। फिर ईस्टर आइलैंड या रापा नुई है, जो दुनिया के सबसे दूरस्थ बसे हुए द्वीपों में से एक है। यह चिल्ली का क्षेत्र अपनी रहस्यमय और विशाल पत्थर की मूर्तियों मोआई के लिए प्रसिद्ध है, जो एक जटिल और आकर्षक प्राचीन सभ्यता के मूक गवाह के रूप में खड़ी है। संस्कृति और प्रकृति का यह मिश्रण चिल्ली के माध्यम से यात्रा को एक गहरा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस बनाता है। आप एक दिन रेगिस्तान में प्राचीन जियोग्लिफ्स की खोज कर सकते हैं, अगले दिन एक सुंदर केंद्रीय घाटी में विश्व स्तरीय शराब पी सकते हैं और फिर सबसे दक्षिण में एक ग्लेशियर पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप केंद्रीय मैदानों में काउबॉयज या हुआसों से मिल सकते हैं, एक तटीय गांव में मछुआरों के साथ कहानियां साझा कर सकते हैं और स्वदेशी समुदायों से प्राचीन परंपराओं के बारे में जान सकते हैं। चिली एक मोनोलिथिक देश नहीं है, यह अलग अलग लोगों, इतिहासों और लैंडस्केप्स का एक मोज़ेक है, जो सभी जमीन के उस लंबे पतले धागे से जुड़े हुए हैं। चिली के लोगों ने अपने चुनौतीपूर्ण वातावरण में सिर्फ सरवाइव नहीं किया है, उन्होंने एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलना सीख लिया है। इनोवेशन और अडेप्टेशन की यह भावना पूरे देश में विजिबल है। लगातार भूकंपों का सामना करते हुए चिली साइज्मिक इंजीनियरिंग में दुनिया का एक लीडर बन गया है। उनके बिल्डिंग कोड्स ग्रह पर सबसे सख्त में से हैं। दुनिया भर से आर्किटेक्ट और इंजीनियर यहां ये अध्ययन करने आते हैं कि प्लैनेट के सबसे शक्तिशाली ट्रेमर्स का सामना करने वाली संरचनाओं का निर्माण कैसे किया जाए। ये ज्ञान आवश्यकता से जन्मा एक वैल्यूएबल एक्सपोर्ट बन गया है। उन्होंने एक भयानक वल्नरेबिलिटी को ग्लोबल एक्सपर्टाइज के क्षेत्र में बदल दिया है। देश के यूनिक जियोग्राफी ने इकोनॉमिक इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया है। अटाकामा रेगिस्तान का सूखा, साफ आसमान जीवन के लिए एक चुनौती, एस्ट्रोनॉमी के लिए एक परफेक्ट एसेट है। चिली अब दुनिया के सबसे उन्नत एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा होस्ट करता है, जिससे यह ग्राउंड बेस्ड एस्ट्रोनॉमी की ग्लोबल कैपिटल बन गया है। इसी तरह लंबी कोस्ट लाइन और ठंडी समुद्री धाराएं जबकि एक रेगिस्तान बनाती हैं, एक विशाल फिशिंग और एक्वाकल्चर इंडस्ट्री का भी समर्थन करती है।
चिल्ली सैल्मन और ट्राउट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिणी फियोर्ड्स के सांप ठंडे पानी में मछलियों का पालन करता है। उन्होंने उन तत्वों का उपयोग करना सीख लिया है जो उनके यूनिक जियोग्राफी को परिभाषित करते हैं। पर्यटन एक और क्षेत्र है जहां चुनौतियां अवसर बन गई हैं। एक एडवेंचरस ट्रैवलर के लिए एक ऐसे देश से ज्यादा आकर्षक क्या हो सकता है जो एक ही यात्रा में रेगिस्तान, ज्वालामुखी, ग्लेशियर और जंगल सब कुछ प्रदान करता है। चिली सरकार और स्थानीय समुदायों ने इको टूरिज्म और एडवेंचर ट्रैवल को अपनाया है। उन्होंने अटाकामा से पैटागोनिया तक अपने यूनिक इकोसिस्टम्स की रक्षा के लिए विश्व स्तरीय नेशनल पार्क्स बनाए हैं। यह उन्हें दुनिया के साथ अपने नेचुरल वंडर्स को साझा करने की अनुमति देता है, साथ ही दूर दराज के समुदायों के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करता है। लैंडस्केप की अति ही इसका मुख्य पर्यटक आकर्षण बन गई है। यह प्रोएक्टिव अप्रोच उनके नेचुरल रिसोर्सेज के उपयोग में भी देखा जाता है। चिल्ली तांबे का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, एक संसाधन जो उत्तरी रेगिस्तान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन वे भविष्य की ओर भी देख रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में भारी निवेश कर रहे हैं। वही सूरज जो अटाकामा को झुलसाता है, अब विशाल सोलर फार्म्स द्वारा उपयोग किया जा रहा है, जो स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। पैटागोनिया से बहने वाली तेज हवाएं विंड टर्बाइन्स द्वारा पकड़ी जा रही हैं। चिल्ली यह साबित कर रहा है कि एक देश अपनी जियोग्राफी के बावजूद नहीं, बल्कि इसके कारण एक समृद्ध आधुनिक अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है। वे समस्याओं को हल करने वाली पहेलियों के रूप में देखते हैं और उन्हें हल करने में वे एक बेहतर भविष्य बनाते हैं। आखिर में चिल्ली की कहानी सिर्फ अजीब जियोग्राफी और नेचुरल वंडर्स की कहानी से कहीं ज्यादा है। यह हम सभी के लिए एक पावरफुल और इंस्पायरिंग लेसन है। यह हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां अक्सर हमारी सबसे बड़ी शक्तियों का स्रोत हो सकती हैं। चिल्ली का अजीब और इम्प्रैक्टिकल शेप, रिंग ऑफ फायर पर इसकी प्रिकेरियस स्थिति और इसकी क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स हो सकते थे। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र को गढ़ा है जो रिजिलियंट, इनोवेटिव और अपने वातावरण से गहराई से जुड़ा हुआ है। देश की ऑडनेस ही इसकी महानता का स्रोत है। जमीन की यह रिबन हमें याद दिलाती है कि चीजों के होने का कोई एक सही तरीका नहीं है। प्रकृति डाइवर्सिटी और एक्सपेरिमेंटेशन पर पनपती है और चिल्ली इसका सबसे बोल्डेस्ट एक्सपेरिमेंट है। देश का अस्तित्व हमारे कन्वेंशनल आइडियाज को चुनौती देता है और हमें सबसे अनयूजुअल जगहों पर ब्यूटी और अपॉर्चुनिटी खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें दिखाता है कि बारिश के बिना एक रेगिस्तान वेस्टलैंड नहीं है, बल्कि कॉस्मोस की एक खिड़की है। यह दिखाता है कि फॉल्ट लाइन पर रहना सिर्फ एक जोखिम नहीं है, बल्कि विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग का एक ड्राइवर है। यह बताता है कि पहाड़ों और समुद्र से अलग थलग पड़ना एक यूनिक और पावरफुल नेशनल आइडेंटिटी को बढ़ावा दे सकता है। चिल्ली के लोग इस भावना का प्रतीक हैं। वे पृथ्वी की शक्ति के प्रति जागरूकता के साथ रहते हैं, जिसे हम में से कई लोगों ने खो दिया है। उनके पास एक व्यावहारिक, दूरदर्शी रवैया है जो चुनौतियों को समाधानों में बदल देता है। उन्होंने दक्षिण अमेरिका के सबसे स्थिर और समृद्ध समाजों में से एक को इसके सबसे डिमांडिंग वातावरण में बनाने में कामयाबी हासिल की है। उनकी कहानी मानवीय अनुकूलनशीलता का एक प्रमाण है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम कठिन परिस्थितियों में न केवल जीवित रह सकते हैं, बल्कि वास्तव में पनप भी सकते हैं। उन कठिनाइयों का उपयोग करके अपने कौशल को निखार सकते हैं, अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं और एक मजबूत समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप एक मैप देखें और एक महाद्वीप के किनारे पर उस अजीब, इम्पॉसिबली लंबे देश को देखें, तो इसे एक जियोग्राफिकल मिस्टेक न समझें। इसे एक प्रेरणा के रूप में देखें। इसे रेजिलियंस के प्रतीक के रूप में देखें। चिल्ली हमें सिखाता है कि हमारी अपनी परसीव्ड लिमिटेशंस, हमारे अपने अजीब शेप्स ही वे चीजें हो सकती हैं जो हमें यूनिक बनाती हैं और एक्स्ट्रॉर्डिनरी हासिल करने में सक्षम बनाती हैं। यह चट्टान, बर्फ, आग और पानी में लिखा एक सबक है, एक रिमाइंडर कि महानता सबसे अनलाइकली और वंडरफुल जगहों में पाई जा सकती है।